कैसे हो यार आप सारे। तो अब मैं आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल सेंस में ये समझाता हूँ कि ट्रंप और अभी जो इंडिया के बीच में चल रहा है ना, थोड़ा सा सिस्टम खराब चल रहा है, इसका रीज़न क्या है, कोर रीज़न क्या है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो आपने देखा होगा कि पहले टाइम पे ट्रंप और मोदी जी की अच्छी खासी बनती थी, और वो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इवन मोदी जी ने सीधे सीधे जाके वहाँ पे बोला भी था कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जाकर ट्रंप को वहाँ पे प्रमोट कर दिया। भाई सरकार तो किसी की भी बन सकती है ना, आप प्रमोट कर रहे हो तो सोच समझ के प्रमोट करो। वो क्यों होता है, मतलब इन दोनों का जो अलायंस है, ट्रंप और मोदी जी का जो गवर्नमेंट का अलायंस है, या फिर यूँ मान लो कि अलाइनमेंट है, दोस्ती है, वो क्यों है? क्योंकि दोनों की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंग की आइडियोलॉजी है, और दोनों एक ही तरीके से सोचते हैं कि भाई नेशनलिस्ट होना चाहिए, वो अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका फर्स्ट, और यहाँ पे इंडिया के लिए मोदी जी की भाई इंडिया फर्स्ट होना चाहिए, हमारी जो सोच है वो ऐसी होनी चाहिए। तो सारा कुछ दोस्ती में था भाई, बढ़िया चल रहा था, तो फिर ऐसा लफड़ा कैसे हो गया एकदम से? देखो हुआ क्या कि 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें ट्रंप गवर्नमेंट जीत गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, वो खुशी होगी, क्योंकि दोनों सेम ही आइडियोलॉजी के थे, और उनको ये लगा कि भाई अब जो है इंडिया के पर्सनल मैटर्स में अमेरिका ज़बरदस्ती ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। पर चीज़ें ना उसके बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई होना शुरू हो गई। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? 2024 में जब ट्रंप गवर्नमेंट फॉर्म करके आया तो मोदी जी मिलने गए। मिलने के बाद में वहाँ पे कुछ बातें थी, डिस्कशंस हुए। अब ट्रंप के डिस्कशंस में ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रंप ने अपना जो भी इलेक्शन लड़ा ना, वो मागा के बेसिस पे लड़ा है, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इस पूरे कैंपेन का जो बेसिस है वो ये है कि अमेरिकन्स को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जो बाहर के लोग आते हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। यही तो इलेक्शन लड़ा है ना पूरा का पूरा। और जब ये बात होती है ना कि अमेरिकन्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब अमेरिकन को नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी नौकरी बाहर वाले लोग नहीं ले जाने चाहिए, तो इसका कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट सेंस है वो ये है कि इंडियंस को हटाओ, मतलब एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना पुश अवे करो, क्योंकि इंडियंस ही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं ना H1B वीज़ा का, और उसके अलावा भी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ टेक के फील्ड में क्रिएट होती है और बाकी जगह भी। तो जब वो मीटिंग 2024 के आसपास हुई थी, इलेक्शन जीतने के बाद, प्रोबेबली शायद वो 2025 के स्टार्टिंग में या 2024 के एंड में हुई थी, तो कुछ शर्तें थी जो ट्रंप सरकार की तरफ से रखी गई थी कि भाई पहले तो ये कि जो अमेरिका में इलीगल इंडियंस रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, उन्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको मेरे हिसाब से जो इंडिया की गवर्नमेंट थी ना, उसने बड़े, मेरे को लगता है कि क्वाइटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बेटर बेनिफिट्स के बारे में सोचा जाता है कि इंडिया के ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स क्या हो सकता है। दूसरी कुछ और बातें हुई होंगी कि भाई अमेरिका के जो कंपनीज़ हैं उनका जो माल एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया पहुंच नहीं पाता, क्योंकि टैरिफ बहुत सारे लगे हुए हैं। टैरिफ का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर अमेरिका 100 रुपये में कोई सामान बेचना चाह रहा है और इंडिया उस पर 50% टैरिफ लगा रहा है, तो वो 150 का बिक रहा है, और 150 का बिक रहा है तो वो इंडियन मार्केट या इंडियन कंपनीज़ के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है वो 90 का बेच रही हैं, वो 100 का बेचना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी 150 का बिक रहा है, तो मतलब ही नहीं है उनका, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो टैरिफ की वजह से उनकी कंपनीज यहाँ पे आ नहीं पा रही, जिनको ट्रंप चाहता था कि भाई यहाँ पे आए। तो उस पर भी डिस्कशन हुए, और बीजेपी लेड गवर्नमेंट मोदी जी ने भी उसे भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया, या फिर यूँ कह दिया कि भाई चलो ठीक है, इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशंस एक्चुअली अब भी चल रहे हैं, एट दिस टाइम भी चल रहे हैं। कई सारी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं डेलीगेशंस की, यूएस और इंडिया की 4-5 मीटिंग्स प्रोबेबली हो चुकी हैं, लेकिन सिस्टम बैठ नहीं रहा है। मोदी जी ने वहाँ भी प्रोबेबली जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसने भी हाँ कर दिया कि भाई चलो ठीक है, आपकी जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में आ सकती हैं और आप यहाँ पे सामान बेच सकते हो, हम टैरिफ कम कर देंगे या फिर जीरो कर देंगे कई जगह पे टैरिफ को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जहाँ पे मसला फंस गया, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ थोड़ा कहानी को ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी है थोड़ी सी स्टोरी, और जियोपॉलिटिकल जो वॉर चलता है उसकी कहानी समझाता हूँ। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हुआ था काफ़ी पहले, और वो ट्रंप के टाइम पे ही हुआ था। चाइना को काफ़ी टाइम से ही जो ट्रंप है वो वॉर्न करता हुआ आ रहा है, और ट्रेड वॉर इनका सिर्फ अभी नहीं, अभी जो 125% और 220% क्या वो हवा में बातें फेंक रहे थे वो नहीं, उसके अलावा भी इनका जो है ट्रेड वॉर हुआ था पहले। और उस ट्रेड वॉर में यूएसए ने चाइना के ऊपर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, तो चाइना ने भी उसका जवाब दिया। और चाइना ने जवाब क्या दिया कि यूएस के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध, चीज़, सोयाबीन, कॉर्न, एक्चुअली यूएसए इन सारे सामान को जो फार्म में, जो एग्रीकल्चर में निकलते हैं ना खेती करके, ऐसा बहुत सारा सामान वो चाइना में बेचता था यूएसए। लेकिन जब ट्रेड वॉर हुआ और यूएसए ने ऑब्जेक्शन करना शुरू करा, तो चाइना ने ये सारी चीज़ें बैन कर दी। बैन नहीं करी,
उसको कम कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं ले रहे तुम्हारा, जाओ ये सामान। इससे यूएसए को बहुत भारी नुकसान हुआ था, बहुत भारी नुकसान। भारी नुकसान कैसे हुआ था कि यूएसए में फार्मर्स का भी अच्छी खासी लॉबी है फार्मर्स की, और उस फार्मर्स की लॉबी को नुकसान सीधे सीधे हुआ क्योंकि उनका माल जो है वहां से सीधे चाइना एक्सपोर्ट हो रहा था। अब अमेरिका तो सारे माल को खा नहीं पाएगा, कैसे खा पाएगा भाई? ऊपर से वहां पे प्राइस भी क्रैश हो गए। प्राइस कैसे क्रैश होते हैं तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डिमांड सप्लाई की कहानी है। जब यूएसए में बने हुए जो फूड है, इतना सारा क्रॉप्स जो तुमने उगाई हैं, वो चाइना नहीं जाएंगी या कहीं और नहीं जाएंगी। चाइना तो इतना बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है ना, इंडिया भी कंजम्पशन का मार्केट है। जब चाइना इतना सारा माल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो यूएसए के अंदर रहेगा। यूएसए के अंदर रहेगा तो प्राइस सीधे सीधे क्रैश कर जाएंगे, और प्राइस क्रैश करेंगे तो फार्मर्स की अर्निंग का क्या? उनकी तो अर्निंग कुछ बची ही नहीं। और यही हुआ था 2018-2019 के आसपास। और ट्रंप को $28 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है $28 बिलियन। पाकिस्तान जो IMF से लोन वगैरह लेता है ना, वो $2-3 बिलियन का लेता है। $28 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ी थी ट्रंप गवर्नमेंट को फार्मर्स को। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो सब्सिडी देने ना देने से भी फर्क पड़ा। सब्सिडी हालांकि ट्रंप गवर्नमेंट ने दी, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गया था 2020 में। एक्चुअली क्या है ना कि फार्मर्स की अच्छी खासी वहाँ पे एक तरीके से लॉबी है, या फिर यूँ मान लो वोट बैंक है। और जो स्विंग स्टेट्स होते हैं यूएसए के अंदर, स्विंग स्टेट्स मतलब वो किसी की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो फिक्स्ड है कि भाई मैं तो इसे ही वोट डालूंगा, डेमोक्रेट्स को डालूंगा या फिर मैं तो रिपब्लिकन्स को डालूंगा। लेकिन कुछ ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्मर्स अच्छी खासी पॉपुलेशन में है, जैसे ओहायो है, मिशिगन है। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्मर्स की अच्छी खासी सिस्टम है। और सिर्फ फार्मर्स का नहीं, फार्मर के बिजनेस का, मतलब जैसे कुछ तो छोटे छोटे फार्मर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, और वो एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो उनको जब तगड़ा नुकसान हुआ तो उन्हें सब्सिडी ट्रंप को देनी पड़ी, और नहीं दोगे सब्सिडी तो फिर वोट कटेगा, और वोट कटेगा तो इलेक्शन हारोगे। सीधा कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पे चाइना के साथ फिर से यूएसए का सिंपल टैरिफ वॉर चल रहा है। ऑलरेडी 90 दिन के लिए होल्ड करी हुई है टैरिफ चाइना के अगेंस्ट, लेकिन वो टैरिफ इन प्लेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसकी बहस चल रही है। अब बात यह है कि अगर चाइना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं लेगा यूएसए का, तो कौन लेगा? फिर लेना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि चाइना के बराबर कौन सा कंट्री ऐसा जो कंजम्पशन इतना तेजी से कर सकता है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो इंडिया की है ना। लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है टैरिफ तो हम हटा देंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे नहीं हटाएंगे। ये जो तुम मिल्क, चीज, सोयाबीन लाना चाह रहे हो, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंडिया, देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको हाँ नहीं भर सकती, क्योंकि ये पॉलिटिकल सुसाइड है। आप समझो ना, हमारे देश में फार्मर्स का बहुत बड़ा वोट बैंक है। 86% के आसपास ऐसे फार्मर्स हैं जो छोटे छोटे जिनके जमीन के हिस्से हैं, और वो छोटे छोटे जमीन के हिस्सों पर उगाने के बाद में अपना पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगर इसमें यूएसए के जो फूड है वो आ गए और हमारा मार्केट क्रैश कर गया किसी तरीके से, फूड मार्केट, सारा मार्केट तो क्रैश नहीं करेगा लेकिन फूड मार्केट क्रैश कर गया, तो वो फार्मर्स की जो कमाई है वो और ज्यादा गिर जाएगी। और उस चीज में कंपटीशन आना रिस्क ले ही नहीं सकती कोई पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बात सिर्फ मोदी जी या बीजेपी की नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और ट्रंप चाहता है कि भाई तुम लो हमारा फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो वहां फंसा हुआ है अपने टैरिफ वॉर में, अपनी उसमें ट्रेड वॉर में, और इंडिया एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। इसीलिए अभी तक नेगोशिएशंस हो नहीं पाई है। रोज आप सुनते हो कि ट्रंप अपनी तरफ से कह देता है कि इंडिया मान गया है। इंडिया मान तो गया है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। अब एक तो ये लफड़ा चल रहा था। दूसरी साइड एक और लफड़ा था, वो था रशिया और यूक्रेन वॉर का। ट्रंप को ये लगता था कि वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को बहुत ईजिली रोक देगा, या तो नेगोशिएशंस करवा देगा, थोड़ा सा यूक्रेन को पीछे हटाएगा, थोड़ा रशिया से बातें करेगा, हो जाएगा काम। हुआ नहीं ऐसा। रशिया यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा और पुतिन जो है वो पीछे नहीं हट रहा। अब जब रशिया यूक्रेन वॉर रुक नहीं रहा और ट्रंप को लगा कि यहाँ तो मैं कहीं ना कहीं फेल हो रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप ने काफी सारी पहले बातें जो है बोल दी थी कि भाई हम 2 दिन में रुकवा देंगे, महीने में रुकवा देंगे। ट्रंप का आपको पता ही है कि वो ट्रंप भाई साहब जो है वो काफी बातें ऐसी बोल जाते हैं जो वो कर नहीं पाते, तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और वो जो वॉर था वो रुका नहीं। अब वॉर नहीं रुका तो ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रशिया का ऑयल ले रहा है और रशिया की इकोनॉमी को रन करने दे रहा है, इसलिए रशिया में प्रेशर नहीं आ रहा। जबकि सच्चाई ये है कि जिस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, आप सिंपल सोच के देखो, यूएसए या फिर ये जो यूरोप है वो सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता ये रशिया के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर इतनी आसानी से? क्योंकि भाई जब आप सैंक्शंस लगाते हो ना, इतना आसान नहीं होता। मतलब यूएसए चाइना पे सैंक्शंस लगा दे, चाइना बोले ठीक है भाई, अपने वही तो हुआ ना, अपने जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है अपने घर रखो, हमें नहीं चाहिए, तो वहां पे हो गया ना क्रैश। उनका फार्मर्स मार्केट को देना पड़ा ना, उन्हें सब्सिडी देनी पड़ी इतनी मोटी। ऐसे ही वो रशिया को जब उन्होंने सैंक्शन करा था ना, तो ऑयल रशिया में बहुत अच्छे खासे लेवल पे है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे खासे लेवल पे है। तो यूएस और यूरोप ये नहीं चाहता था कि भाई रशिया का जो तेल है वो हमारे तक ना आए, क्योंकि हमारे तक नहीं आएगा तो हमारे यहाँ रेट जो है, प्राइस जो है ऑयल के, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई की कहानी है फिर से। यही तो बोलते हैं ना कि इंडिया इतना जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट कंट्री कैसे बनता जा रहा है, सुपर पावर कैसे बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा
जा रही है। इंडिया एक तरीके से एक जोन बन गया जहां पे तेल आता था रशिया का, इंडिया रिफाइन करता था सस्ते दामों पे, और इंडिया एक तो अपने यहाँ यूज करेगा, दूसरा प्रॉफिट कमाएगा यूएस और यूरोप के कंट्रीज को बेच के। यूएसए को तो शायद आई एम नॉट श्योर टू बी ट्रू, लेकिन यूरोप के अच्छे खासे कंट्रीज को बेच के इंडिया ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, और अपने लोगों को भी तेल जो है सस्ता मिल जाएगा। हालांकि चलो वो अलग कहानी है कि हमें पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता नहीं है, वो कभी और बात करेंगे, क्योंकि मेन चीज ये है कि हमारे देश को सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट किसी की भी हो 5-7 रुपए सस्ता करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट आए, पर देश को तेल सस्ता मिलना चाहिए, मेन चीज ये है आज के डिस्कशन में। तो उस टाइम पे ये चाहते थे कि भाई इंडिया जो है अपना जो तेल ले रहा है रशिया से, रिफाइन करके हमें दे रहा है, ठीक है चलने दो, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो इसका इंटरेस्ट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ प्राइस बढ़ना है। इंडिया ये काम कर रहा था भाई, बढ़िया मजा आ रहा था सब कुछ, लेकिन अब टाइम इतना गुजर चुका है कि उनके पास भी ये हो गया है। एक तो उन्होंने क्लाइमेट को लेके इतना अवेयरनेस क्यों फैला रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो। उनके पास इतना कंट्रोल बन गया कि अब हमें रशिया के तेल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो अब इंडिया को फोर्स करो कि रशिया का तेल लेना बंद करे। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हें तेल नहीं लेना मत लो, हम नहीं दे रहे तुम्हें तेल, जाओ, तुम्हें प्रॉफिट नहीं देना हमें मत दो, पर हम अपने लोगों को तो सस्ता तेल पहुंचाएंगे ना, हम तो सस्ता लेंगे, हम क्यों ना लें सस्ता। और जब ये बात ट्रंप को समझ में आ रही है कि इंडिया तो बैक डाउन ही नहीं कर रहा, उल्टा इंडिया तो एक्सपोज कर रहा है कि भाई जब तुम्हारा मन करता है तब तुम ये कर लेते हो, जब तुम्हारा मन करता है वो कर लेते हो, और तुम तो ऑलरेडी जो है रशिया से काफी सारा सामान ले रहे हो। इंडिया के MEA ने सीधे सीधे ओपनली स्टेटमेंट दे दी कि भाई तुम इतने बिलियन डॉलर्स का सामान रशिया से सीधे सीधे ले रहे हो, चुपचाप ले लेते हो, और जब कोई और देश लेता है तो तुम शोर मचाने लग जाते हो। इंडिया ने ये बोल दिया। अब ये चीज जो है वो यूएस गवर्नमेंट यानी कि ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कैसे करे, तो अब ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो और मेथड्स का इस्तेमाल कर रही है कि भाई इंडिया के ऊपर कैसे प्रेशर डाला जा सकता है। जैसे कि टैरिफ की बात तो चल ही रही है, ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान से भी बातचीत कर ली, पाकिस्तान के ऊपर भी मेहरबानी बढ़िया चल रही है, और उसके साथ में अभी एक और छोटा सा कांड हुआ था, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। नयारा करके एक पेट्रोल पंप है इंडिया में, ठीक है, एक रिफाइनरी है, उसकी कहानी है, उसमें भी छोटी सी कहानी है कैसे इन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश करी उस पर। वो इंडिया में ऑपरेट करती है रशिया का उसमें अच्छा खासी ओनरशिप है। चलो वो अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बोलना, मैं फिर उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये मसला है, इंडिया जो है वो प्रेशर में आ नहीं रहा, ट्रंप गवर्नमेंट को उसे प्रेशर में लाना है। तो जहां मोदी ट्रंप की इतनी बढ़िया दोस्ती थी, वो अब दोस्ती जो है वो काफी खटास में जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये मसला यहाँ पे फंसा हुआ है। तो मेन बात यह है कि देखो भाई, देश जो है ना अपना ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है इस टाइम पे जहाँ पे प्रेशर है बहुत सारा, ठीक है। इन दुनिया की लड़ाइयों में हमारे ऊपर प्रेशर अच्छा खासा आया हुआ है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, दबा के क्रिटिसाइज करें, और मैं तो कह रहा हूँ अगली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार देश जब ऐसी सिचुएशन में फंसा हो ना, जब वो प्रेशर डाल रहे हैं, अब देखो कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट होती, मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे TMC की गवर्नमेंट होती सेंटर में है जो वेस्ट बंगाल में, क्या उन पे प्रेशर नहीं आता? उन पे भी प्रेशर आता। कोई भी गवर्नमेंट होती, कांग्रेस होती, आम आदमी पार्टी, कोई भी होती, हालांकि वो तो बहुत छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन किसी की भी गवर्नमेंट होती, यूएसए की तरफ से प्रेशर आता कि तेल मत लो, और तेल नहीं ले रहे हो ना तो यहाँ महंगा पड़ता तेल, यहाँ बहुत महंगा हो जाता। तो भाई जैसे चंद्रशेखर रावड़ की मैं वीडियो देख रहा था, एक उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई हमें ट्रंप के अगेंस्ट जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन करना चाहिए, हमें प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, और जब उनका मन करता है जैसे मर्जी करता है वैसे करते हैं, तो नेशन के साथ खड़ा हुए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो। भाई हमारी पॉलिटिकल बहस अलग है, लेकिन बाहर का कोई बंदा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हमें अपनी पॉलिटिकल जो हमारा कंट्री है ना, जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर बाकी आप कमेंट्स में अपने फीडबैक दे सकते हो। फिलहाल तो मैंने बड़ी सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया आपको।